नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, नोटिफिकेशन का आइकन टच करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो है एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे कहा जाता है द मेडिसिन ऑफ लास्ट स्टेट, यानी कार्बो वेजिटेबल्स। कोयला, जानते हैं जो कोयला होता है सिर्फ जलाने के काम आता है। कहने को बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन होम्योपैथी में इससे ऐसी दवा बनती है जिससे मरते हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मेडिसिन ऑफ लास्ट स्टेट। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एलन स्कीनोट की दुनिया में और जानते हैं कि डॉक्टर एस.सी. एलेंस ने कार्बोवेज के बारे में क्या कहा है। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, यानी डॉक्टर एस.सी. एलेन ने इसके बारे में कहा है कि जो एग्जॉस्टिंग डिजीजेस होती हैं, यानी वो सारी बीमारियां जिनसे शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आती है, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इसकी वजह से अगर कोई भी बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी वजह से कोई वीकनेस आ रही, कमजोरी हो रही है, उस केस में कार्बोवेज इज वेरी गुड मेडिसिन। चाहे वेदर इन यंग और ओल्ड, यानी चाहे ये जो डिजीजेस के बैड इफेक्ट्स हैं यंग पर्सन्स में हो या ओल्ड पर्सन्स में हो। इसकी जो और कंपेयरिंग मेडिसिन हैं वो है चाइना, सोराइनम एंड फास्फोरस। दोस्तों, चाइना के अंदर बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, स्पेशली ब्लड होता है। अगर फास्फोरस की बात है तो फास्फोरस के अंदर कंजम्पटिव डिजीजेस होती हैं, जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर कंजम्पटिव डिजीजेस लाइक डायबिटीज। और सोराइनम के अंदर स्पेशली इन केस ऑफ टाइफाइड, अगर एक्यूट डिजीज में टाइफाइड है तो उसके अंदर उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। कैचेक्टिक पर्सन्स हुज वाइटलिटी हैज बिकम वीकेंड और एग्जॉस्टेड, यानी ऐसे कैचेक्टिक यानी दुबले पतले लोग जिनकी वाइटलिटी यानी शरीर की जो जीवन ऊर्जा है वो वीकेंड यानी कमजोर हो गई है और एग्जॉस्ट यानी के खत्म हो गई है या पूरी तरह से थक चुकी है रोग से लड़ते लड़ते। पर्सन्स, ऐसे लोग हु हैव नेवर फुल्ली रिकवर्ड, ऐसे लोग जो कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। कहां से? फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफेक्ट्स ऑफ सम प्रीवियस इलनेस, यानी किसी भी पुरानी बीमारी से उसकी जो वीकनेस है, उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, उनसे वो कभी भी रिकवर नहीं हुए। तो ऐसे केसेस में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। इफेक्ट्स ऑफ सम प्रीवियस इलनेस, यानी जो प्रीवियस इलनेस है, पहले कोई भी अगर इलनेस हुई है, लाइक अस्थमा, डेट्स फ्रॉम मीजल्स, लाइक जैसे कि किसी को मीजल्स हुआ, हमने उसका ट्रीटमेंट कराया और वो सप्रेस हो गया, और सप्रेस होने की वजह से अगर किसी वजह से भी हमने ये देखा कि अगर बैकग्राउंड में मीजल्स है और वो पेशेंट जो है हमारा उसको अस्थमा हो गया मीजल्स सही होने के बाद, तो ऐसे सप्रेशन ऑफ डिजीज के बाद में अगर कोई दूसरी डिजीज आती है जो ज्यादा गंभीर है, ऐसे केसेस में हम कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या अगर बचपन में कोई पर्ट्यूसिस उसको थी, लाइक ये मान के चल सकते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस थी या कोई ऐसी बीमारी जैसे हुपिंग कफ था, तो उस केसेस में अगर उसको दबाने के बाद अगर उसको अस्थमा हो जाता है तो ऐसे केसेस में कार्बोवेज प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इंडाइजेशन, अगर इंडाइजेशन है ड्रंकन डिबाउच की वजह से, यानी रात में काफी ज्यादा उसने अल्कोहलिज्म किया है, नॉनवेज लिया है, काफी ज्यादा डिबॉचरी की है और फिर उसके बाद में उसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है, जस्ट लाइक एगेरिकस। तो जैसे एगेरिकस में नर्वस कंप्लेंट्स आती हैं, कार्बोवेज में गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आती हैं। तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स या इंडाइजेशन फ्रॉम अ ड्रंकन डिबॉच। और अगर कोई पुरानी चोट लगी है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम ओल्ड इंजरी, अगर लॉन्ग एगो बहुत पुरानी किसी चोट की वजह से कोई समस्या आ रही है, फॉर एग्जांपल कभी सर में चोट लगी थी हमारे और अब जो है सर के अब चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस ऑफ मेमोरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से अगर कोई समस्या होती है तो कार्बोवेज इज अ वेरी गुड मेडिसिन फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी, लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी चोटों की वजह से जो समस्याएं आती हैं। बेसिकली देखिए, मेडिसिन बैड इफेक्ट्स के लिए ही दी गई है। हैज नेवर रिकवर्ड, कभी भी
रिकवर नहीं हुआ, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में कन्वलेसेंस बोलते हैं, ऑफ टाइफाइड। इसलिए कन्वलेसेंस ऑफ टाइफाइड के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, कार्बोवेज, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम एंड सोराइनम। लाइकोपोडियम और सोराइनम भी बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं अगर कोई भी बैड इफेक्ट है टाइफाइड के बाद। इसके अलावा और मेडिसिन में पायरोजिनम है और हमारी बैप्टीशिया है। इन मेडिसिन को टाइफाइड के केसेस में याद रखिएगा, स्पेशली कन्वलेसेंस ऑफ टाइफाइड। एलिमेंट्स फ्रॉम क्विनिन, अगर कोई एलिमेंट है जिस जो क्विनिन, बहुत ज्यादा क्विनिन या मलेरिया की जो मेडिसिन है उसको खाने की वजह से आया है, तो एलिमेंट फ्रॉम क्विनिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर सप्रेस्ड इंटरमिटेंट, लाइक जैसे मलेरिया है, इंटरमिटेंट फीवर है, अगर उसके सप्रेशन की वजह से आ रहा है, या अब्यूज ऑफ मरकरी की वजह से आ रहा है, या सॉल्ट की वजह से आ रहा है। अभी अब्यूज ऑफ मरकरी की वजह से हम लोग जानते हैं कि मिजेरियम इज वेरी गुड मेडिसिन, ऐसे अब्यूज ऑफ सॉल्ट में हम जानते हैं कि फास्फोरस इज वेरी गुड मेडिसिन। तो ये सारी मेडिसिन हैं। सॉल्ट मीट्स, अगर एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज, बहुत ज्यादा अति, किसी चीज की अति सर्वत्र वर्जते, तो अति अगर किसी चीज की गई है, लाइक नमक बहुत ज्यादा खाया गया है, या कुनेन यानी कि क्लोरोक्विनिन जिसे हम लोग सिंकोनावार या चाइना जिसको बोलते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर बहुत ज्यादा लिया गया है वो, या मरकरी है, मर्क्यूरस कुछ सॉल्ट्स हैं, मेडिसिन है, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। सॉल्ट, नमक है, सॉल्टेड मीट्स है, फैट्स हैं, स्पॉइल्ड फिश, खराब नॉनवेज या फिश खाया गया है या मीट लिया गया है। तो जैसे नॉनवेज, नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, एनवी फॉर नॉनवेज। तो नॉनवेज से प्रॉब्लम है तो नक्स वोमिका, ऐसे ही जो अपना कार्बोवेज है इसके अंदर भी नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट, फिश से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्पॉइल्ड फिश से। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल भरी दोपहरी में कोई बहुत देर तक काम करता रहे, ऑल ऑफ सडन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाए। जैसे अभी मैंने अपने कुछ एक दो वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था डिहाइड्रेशन के ऊपर, तो उसमें मैंने जिक्र किया था इस बात का कि ऑल ऑफ सडन जब भी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ओवर हीटिंग की वजह से, तो वहां 2-3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। द फर्स्ट वन इज जेल्सीमियम, द अदर वन इज एंटीमोनियम क्रूड, एंड दिस वन यानी कार्बो वेजिटेबल्स। तो ओवर हीटिंग की कंडीशन में अगर कार्बोवेज आप देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो लेबर्ड रेस्पिरेशन है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट की कभी कभी जान जाने से भी बच सकती है। इसके अलावा अगर कोई लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स है, वाइटल फ्लूइड्स का मतलब हर वो चीज जो हमारे काम की है, हमारे लिए वाइटल है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी, तो पर्सपिरेशन अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा है तो कार्बोवेज काम आ सकती है। अगर डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम जो हमें खाना पचना चाहिए, उसका एसिमिलेशन होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो निकला जा रहा है, तो भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। अगर कहीं से हेमरेज हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो वो भी हमारे लिए वाइटल फ्लूइड है, वहां भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों कॉस्टिकम एंड चाइना एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 मेडिसिन भी हैं जहां पे बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होता है। Hemorrhage from any broken down condition of mucous membrane, म्यूकस मेम्ब्रेन की किसी भी ब्रोकन डाउन कंडीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्रोकन डाउन कंडीशन का मतलब एपिस्टैक्सिस, हेमरॉइड है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन कट रही है, फट रही है, टीयर हो रहा है, क्रैक हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ब्रीच हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में और वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो कार्बोवेज कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। आइए बात करते हैं कि वीकनेस ऑफ मेमोरी में कैसा काम करती है। तो वीकनेस ऑफ मेमोरी खासकर उस कंडीशन में जहां पे थॉट प्रोसेस स्लो हो गई है, क्योंकि कार्बोवेज इज कॉल्ड एज अ वेरी गुड मेडिसिन, कार्बोवेज इज कॉल्ड एज वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्टैग्नेशन। तो यहां स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड भी है और स्टैग्नेशन ऑफ थॉट्स भी है। तो दोस्तों जब भी कभी स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड आता है तो वहां पे भी कार्बोवेज आती है, इसलिए कार्बोवेज ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है जहां वेरिकोज वेन्स होती हैं, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और दूसरा ऐसी कंडीशंस में भी काम करती है जहां पे जो थॉट्स हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी है वो वीक हो जाती है। तो वीकनेस ऑफ द मेमोरी बिकॉज स्लोनेस ऑफ थॉट इज कार्बोवेज। एपिस्टैक्सिस इन डेली अटैक्स, अब रोज किसी को एपिस्टैक्सिस हो रही है, नाक से ब्लड आ रहा है, लाइक फास्फोरस है, इपिकाक है, चाइना है, ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन है जिसमें हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, तो ये सारी मेडिसिन जो होती हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती हैं, साथ ही कार्बोवेज, क्योंकि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स खासकर इन एपिस्टैक्सिस के बैड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। आइए बात करते हैं इसके आगे कार्बोवेज और क्या करती है। कार्बोवेज
बहुत एक्सर्शन की वजह से जो एपिस्टेक्सिस होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा चेहरा इस एक्सेसिव हेमरेज की वजह से पीला हो जाता है, ठीक है। कार्बोवेज का जो चेहरा होता है पहले भी पीला होता है, लेकिन हेमरेज के बाद और ज्यादा पीला हो जाता है, एनीमिया और पिलनेस उसमें दिखने लगता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है किसी भी म्यूकस आउटलेट से, चाहे वो आपका आंखें हैं, आईज है, नोज है, या फिर एनल स्फिंक्टर है, वेजाइना है, कहीं से भी अगर या यूरिथ्रल जो यूरेथ्रा है उससे ब्लड आता है, कहीं से भी ब्लड अगर आता है तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती है। इसकी वजह से जो सिस्टम्स है यानी कि हमारी बॉडी है वो ब्रोकन डाउन यानी कि बहुत ज्यादा लुंज पुंज हो जाती है, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, डेबिलिटेटेड यानी वीक हो जाती है, ब्लड धीरे धीरे मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो कहना चाहिए टेंडरनेस है बॉडी की वो खत्म हो गई है और ब्लड धीरे धीरे ऊज करता है, खासकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइक जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है वेनस ब्लड वो ऊज करता है और जो वाइटल फोर्स होता है वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाता है यानी वीक हो जाता है। हिपोक्रेटिक फेस हो जाता है दोस्तों, संकन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, हड्डियां बाहर उभर आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं बुढ़ा या हिपोक्रेटिक फेस। बहुत ज्यादा पीला होता है क्योंकि उसके अंदर हेमरेज काफी ज्यादा होने की वजह से एनीमिया हो चुका होता है और वीकनेस होने की वजह से, थोड़ा भी काम करने की वजह से उसके चेहरे पे, उसकी पूरी बॉडी पे ठंडा पसीना आ जाता है, कोल्ड स्वेट आ जाता है। स्पेशली कब होता है? आफ्टर हेमरेज, जरा सा ब्लड निकला पूरी बॉडी ठंडी और ठंडा पसीना। लूजनेस ऑफ टीथ, उसके जो दांत हैं वो वीक हो जाते हैं, उसके जो गम्स है बहुत ज्यादा ब्लीड करने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर पढ़ा है कि वहां पे टेंडरनेस खत्म हो गई, लूजनेस हो जाते हैं, तो गम्स लूज हो जाते हैं, लूजनेस ऑफ टीथ हो जाती है, इजीली ब्लीडिंग होने लगती है। पेशेंट्स क्रेव थिंग्स दैट मेक देम सिक, यानी कि जो पेशेंट है उसको ऐसी चीजों की इच्छा करती है जो उसको बीमार बनाती हैं। जैसे बहुत पुराने जो कहना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी अल्कोहल की वजह से दिक्कत हुई है या कभी अल्कोहल की वजह से उनको बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ा है, उन लोगों को विस्की की क्रेविंग होने लगती है। मतलब उनको पता है कि विस्की से, मतलब उनको पता है कि विस्की से मुझे दिक्कत हुई है या अल्कोहल से मुझे दिक्कत हुई है, फिर भी उनको क्रेविंग ही विस्की की हो रही है या ब्रांडी की हो रही है। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो पेट के चारों तरफ जरा भी टाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो क्लोथ्स हैं वो काफी ज्यादा लूज पहनते हैं। तो लूज क्लोथ होने की वजह से क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा गैस बनती है इनको, इनका जो डाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है और जो इनका डाइजेशन इतना वीक होता है, जो सिंपलेस्ट फूड है दाल और खिचड़ी तक से उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होने लगता है, गैस बनने लगती है। और ये जो एक्सेसिव एक्युमुलेशन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है गैस का, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये फील होता है। ये एग्रवेट हो जाता है लेटने से, अगर बंदा या पेशेंट अगर लेट जाता है तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ भी खाने या पीने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या डिबॉच जैसे अल्कोहल लेने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेट सपर रात में देर से खाना खाने की वजह से, या रिच फूड यानी जिसमें ऑयली तला भुना मसालेदार बहुत ज्यादा है, ऐसे फूड की वजह से उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्तों इरेक्टेशंस कार्बोवेज का बहुत प्रोमिनेंट अम्यूलेशन है कि इरेक्टेशंस यानी डकार आने की वजह से उसको आराम हो जाता है। दोस्तों ये जो डकार आती है इसको, ये कभी कभी GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकती है। उसके पेट में इतनी ज्यादा हवा भर जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि स्टमक या हमारा जो पेट है वो फट जाएगा। अब यहां पे डिजीज ऑफ वेनस जो सिस्टम है वो प्रीडोमिनेट करती है। वेनस सिस्टम का मतलब जैसे मैंने अभी बताया स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड होता है, वेरिकोज वेन्स इसमें पाई जाती हैं। तो क्या है कि वेनस सिस्टम की जो डिजीज है वो प्रीडोमिनेट करती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती हैं, जस्ट लाइक सल्फर। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से जो ब्लड है वो उतना ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, डीऑक्सीनेशन हो जाता है। और साथ ही ये जो डीऑक्सीजनेशन है इसकी वजह से जो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे वो आपकी टंग है या लिप्स है, या कभी कभी वहां पे ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से वो एरिया ब्लू होने लगता है। इंपरफेक्ट ऑक्सीडेशन के जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी एक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो कैपिलरी सर्कुलेशन है, कैपिलरी सर्कुलेशन जो डेफिशिएंट होने लगता है ऑक्सीजन की वजह से। इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो स्किन है वो ब्लू हो जाती है, तो ब्लूनेस हो जाती है स्किन के अंदर और कोल्ड हो जाती है, खासकर एक्सट्रीमिटीज यानी कि डिस्टेंट पार्ट्स। वाइटल पावर्स जो हमारे शरीर में जो ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं।
जो डिजायर है वो हमें होने लगती है कॉन्स्टेंटली फैन की। यहां पे इसको कंपेयर किया जाता है सुलगते हुए कोयले से। उसके अंदर आग भी नहीं होती और उसके अंदर कहना चाहिए कि वो बुझता भी नहीं है। यानी कार्बन्स जो होते हैं, खासकर कार्बोवेज और कार्बो एनिमलिस, इनमें इस तरह की डिजीजेस पाई जाती हैं कि जो बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती, तेज नहीं होती, धीमे 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 क्रोनिक डिजीजेस हैं, सुलगती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं है। आपने देखा होगा कोयले को अच्छी तरह हवा कर दीजिए, आग जल जाती है। ऐसे ही जो आग जलने के लिए जो कार्बोवेज है उसके पेशेंट को हवा की जरूरत होती है, उसको हमेशा तेज हवा चाहिए होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम एक कार्बोवेज के पेशेंट को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो एलन स्किनोटा उन्होंने बोल्ड में लिखा है दैट द पेशेंट ऑफ द कार्बोवेज डिजायर्ड टू बी कॉन्स्टेंटली फेंड, उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली फैनिंग की डिजायर होती है। होर्सनेस, गले में खराश हो जाती है स्पेशली शाम के समय। डैम्प इवनिंग एयर, शाम की जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी वजह से होता है। वार्म वेट वेदर, या फिर गीला नमी वाला जो मौसम होता है, जैसा बारिश में हो जाता है गर्मी के बाद, एक आध बारिश के बाद, उस केस में अगर होर्सनेस आ रही है तो भी कार्बोवेज इज वेरी गुड मेडिसिन। फेल्स व्हेन एक्सर्टेड, यानी कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही तेज बोलना चाहता है आवाज एकदम गायब हो जाती है। ऐसे केसेस में भी कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। खासकर अगर ये समस्या मॉर्निंग में है तो कॉस्टिकम इज द मेडिसिन। हमने देखा इवनिंग में है तो मेडिसिन इज कार्बोवेज, और मॉर्निंग में है तो मेडिसिन इज कॉस्टिकम। आइए आगे बढ़ते हैं। अवेकन्स ऑफन फ्रॉम कोल्ड लिम्स, रात में जब वो सो रहा होता है तो उसके घुटने बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, जस्ट लाइक एपिस, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं उसके पैर, उसके घुटने, और इसकी वजह से नींद खुल जाती है। ये होता है वाइटल फोर्स, लैक ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से। ये जो लैक ऑफ वाइटल फोर्स है वो कार्बोवेज की स्पेसिफिसिटी है जो पूरी मेडिसिन के साथ चलती है। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंट इनवॉलंटरी कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल्स, देखिए फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी आते हैं, इनवॉलंटरी क्योंकि ताकत उसके अंदर नहीं है तो ऑटोमेटिकली पास आउट हो जाते हैं। कैडेवरस स्माइलिंग, कार्बोवेज ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिवनेस की एक मेडिसिन है, याद रखिएगा। कार्बोवेज जो है, जो ट्रायोज नैश के ट्रायोज हैं उसमें से ऑफेंसिवनेस की एक मेडिसिन है। तो दोस्तों यहां पे जो कोल्ड नीज हैं वो हो जाते हैं फ्रीक्वेंट इनवॉलंटरी कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल्स फॉलोड बाय बर्निंग सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विद डिफिकल्टी। अब यहां पे देखिए दो तरह के स्टूल्स उन्होंने बताए हैं। या तो ये स्टूल कैसा होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा और बहुत ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आएगी, या फिर बहुत जलन होगी और उसके बाद में बहुत जलन होगी, या फिर सॉफ्ट स्टूल होगा, नॉर्मल स्टूल होगा लेकिन बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे एल्यूमिना में हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिपेशन होता है और उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि उसका जो रेक्टम है वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव टाइप का हो गया, उसमें बहुत ताकत नहीं बची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ डिजीज, देखिए मैंने आपको बताया था एक ऐसी मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन ऑफ लास्ट एड, तो वही बात आ गई है। इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ डिजीजेस की जब लास्ट स्टेज चल रही होती है, ये मेडिसिन लाइफ को सेव कर सकती है, इसीलिए इसे बोला जाता है मेडिसिन ऑफ लास्ट एड। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो कार्बोवेज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू काली कार्ब, want of susceptibility to well selected remedies just like opium and valeriana। तो काली कार्ब की ये कॉम्प्लीमेंट्री है प्रॉपरली लगभग हर केस में। इसके अलावा ये जो कभी कोई मेडिसिन हम वेल सिलेक्टेड रेमेडीज सिलेक्ट करते हैं उसके बावजूद भी परमानेंट रिलीफ नहीं हो पाता, बार बार प्रॉब्लम्स वापस आती हैं, तो ऐसे केसेस में जब सिस्टम फुल्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता है वेल सिलेक्टेड रेमेडीज को, तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिन्हें हम इंटरकरेंट रेमेडीज कहते हैं। कार्बोवेज भी उनमें से एक रेमेडी है। ओपियम और वेलेरियाना से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में बात करते हैं चाइना और प्लम्बम की। तो चाइना और प्लम्बम जो है निग्लेक्टेड निमोनिया, ऐसे लोग जो पुराने अल्कोहलिक रहे हैं, ओल्ड टॉपर्स रहे हैं, उनके निग्लेक्टेड निमोनिया में, यानी उनको अगर प्रॉपर्ली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है निमोनिया का, ऐसे केसेस में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम
जो आपकी चाइना है उसको हम दे सकते हैं, प्लम्बम मेट दे सकते हैं, और साथ में कार्बोवेज भी दे सकते हैं। एंटिमटार्ट दी जा सकती है थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ लंग्स में, यानी ऐसे केसेस में जहां पे लंग्स की पैरालिसिस है और लूजेंड म्यूकस है, यानी जो म्यूकस है, सीक्रेशन है, जो कफ है अंदर, वो बहुत ज्यादा घड़घड़ कर रहा है, लूज है और निकलने में उसको दिक्कत हो रही है। ऐसे केसेस में हम एंटिमटार्ट अगर नहीं काम करती है तो कार्बोवेज दे सकते हैं। इसके अलावा ओपियम दी जा सकती है जहां पे रिएक्शन नहीं है, यानी हम मेडिसिन दे रहे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, तो जहां वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल्ड टू गिव एनी रिलीफ, ऐसे केसेस में ओपियम की तरह से हम कार्बोवेज को दे सकते हैं। कभी भी अगर परमानेंटली इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वेल सिलेक्टेड रेमेडीज परमानेंटली फेल टू इंप्रूव, यानी कि कोई हमने मेडिसिन दी, वेल सिलेक्टेड रेमेडी दी और उसके बाद भी पेशेंट इंप्रूव तो हुआ लेकिन परमानेंटली नहीं ठीक हुआ, तो ऐसे केसेस में हम कार्बोवेज दे सकते हैं, जस्ट लाइक वैलेरियाना एंड ओपियम, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरस एक हेमरेजिक रेमेडी है, जैसे हम कार्बोवेज में पढ़ के आए कि हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, जो बॉडी की टेंडरनेस खत्म हो जाती है, लूजनेस आ जाती है और जो ब्लड है वो ऊज करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फॉस्फोरस से इसको कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड हीलिंग अल्सर्स में, जहां पे जो पुराने अल्सर्स हैं जो हील नहीं हुए, ब्लीड कर रहे हैं, ऐसे अल्सर्स के केस में हम इसको फॉस्फोरस से कंपेयर कर सकते हैं। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फैट, तो पल्स से हम इसको बहुत अच्छी तरह कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त दो मेडिसिन है, कार्बोवेज एंड पल्स। किस केस में? कोई भी फैट है, चिकना तला भुना है, पेस्ट्री है, केक है, फैट फूड, रिच फूड, इन सब की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आती हैं, तो कार्बोवेज में स्पेशली इंडाइजेशन होकर गैस बनती है और पल्स में डायरिया हो जाता है। ये कार्बोवेज में भी हो सकता है, लेकिन कार्बोवेज में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जहां नॉर्मल स्टूल है लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है या ऑटोमेटिकली निकल जा रहा है बिल्कुल एकदम कैडेवरस स्मेल के साथ, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। और पल्स के अंदर जो स्टूल होता है उसमें समटाइम्स बहुत क्रीमी होता है, सेमी सॉलिड होता है और ग्रीसी हो सकता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं, ये पल्सेटिला। तो कोई भी इंडाइजेशन की कंप्लेन होती है, अगर फैट फूड, रिच फूड, केक, पेस्ट्री, ये अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो पल्सेटिला और कार्बोवेज, इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन है। कार्बोवेज इज चिली एंड थर्स्टी, पल्सेटिला इज हॉट एंड थर्स्टलेस। आइए सल्फर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। सल्फर से हम कंपेयर करते हैं, जो पीरियड से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बहुत ही एक्रिड है, जलाने काटने वाला है, फाउल स्मेलिंग है, और जो मैमे है यानी कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का इरिसिप्लास जो होता है, जिसे विसर्पी लता बोलते हैं हिंदी में, या जिसमें एक तरह से क्रीपर की तरह के दाने होते हैं, बहुत लाइन से होते हैं, ऐसे केसेस में हम कार्बोवेज को दे सकते हैं सल्फर के साथ, कंपेयर कर सकते हैं इसको। एग्रीवेशन की बात करते हैं तो एग्रीवेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बटर से, पोर्क से यानी फैट फूड से, अब्यूज ऑफ कोनिन से, बार्क, कोनिन सिंकोना बार्क से, मरकरी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रॉम सिंगिंग, ज्यादा तेज ज्यादा बोलने से, जस्ट लाइक कॉस्टिकम, ड्रोसेरा एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, रीडिंग अलाउड लाइक अर्निका, बेलोडोना, ठंड लगने की वजह से, वार्म डैम्प वेदर की वजह से अगर थ्रोट में होर्सनेस आती है और आपकी जो वॉइस है वो चली जाती है, तो ऐसे केसेस में हम कार्बोवेज दे सकते हैं। एग्रीवेशन हो जाता है कार्बोवेज की प्रॉब्लम्स का इन सब कंडीशन से। अम्यूलेशन किससे होता है? सिर्फ दो अम्यूलेशन हम लोगों ने पढ़े, एक तो डकार से यानी कि इरेक्टेशन से। इरेक्टेशन से क्या होता है? इरेक्टेशन से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है पेट की यानी एब्डोमेन के डिस्टेंशन में या फुलनेस में, स्पेशली ये डिस्टेंशन होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। तो नैश के जो ट्रायल्स ऑफ फ्लैचुलेंस है उसमें कार्बोवेज, चाइना एंड लाइकोपोडियम तीन मेडिसिन आती हैं। कार्बोवेज फॉर अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, चाइना फॉर होल एब्डोमेन एंड लाइकोपोडियम इज लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एंड बीइंग फैन्ड, और जो कार्बोवेज का पेशेंट होता है वो बहुत तेज फैनिंग की डिजायर है उसकी, वो बहुत चाहता है कि उसको हवा मिलती रहे। लैकेसिस चाहता है उसको दूर से फैन से हवा मिले और कार्बोवेज चाहता है बहुत पास से उसको हवा मिले। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्बोवेज। एलेंस की नोट से कैसी लगी, आपको समझ में आया, या जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।